बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में अहद सदीक़ी खलीफ़ा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अभी बच्चे थे, मगर इसके बावजूद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु इनका बहुत एहतराम व ताज़ीम करते थे। चुनांचे खिलाफत के सदीक़ी दौर में जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु की क़ियादत में हीरा का इलाका फ़तह हुआ, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वहाँ से हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में बहुत सा माल भेजा। इसमें तैलसान की ख़ास किस्म की चादर और 1000 दिरहम भी भेजे। जब वो माल यहाँ पहुँचा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वो खुसूसी चादर हज़रत इमाम हुसैन को हिब्बा कर दी। अहद फ़ारूकी खलीफ़े सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु भी आप रज़ी अल्लाहु अन्हु की कमसिनी के बावजूद आप रज़ी अल्लाहु अन्हु से हद दर्जा मोहब्बत और आप रज़ी अल्लाहु अन्हु का बहुत एहतराम करते थे। एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा, प्यारे बेटे, क्या ही अच्छा हो अगर आप हमारे पास आते जाते रहा करें। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, चुनांचे एक दिन मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास आया और वो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास तन्हाई में बैठे थे। इस वक्त अंदर जाने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला भी दरवाज़े पर मौजूद थे। चुनांचे इजाज़त ना मिलने की वजह से वो वापस चले गए और उनको देखकर मैं भी वापस चला गया। फिर बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई तो उन्होंने फरमाया, मैंने कब से आपको देखा ही नहीं, यानी आप हमारे पास आते ही नहीं। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आया था। आप उस वक्त हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ तन्हाई में बैठे हुए थे। आपके साहबजादे भी दरवाज़े पर मौजूद थे। चुनांचे इजाज़त ना मिलने की वजह से वो वापस चले गए और उनको देखकर मैं भी वापस चला गया था। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अंत अहक्कु बिल इज़्नी मिन इब्न उमर फ़इन्नमा अनबत मा तरा फ़ी रुऊसिनल्लाहु सुम्मा अंतुम। आप तो इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से इजाज़त के ज़्यादा हकदार हैं और हमारे सरों पर जो इज़्ज़त आप देख रहे हैं, अव्वल तो ये अल्लाह ताला ने हमें अता की है और फिर ये इज़्ज़त आप हज़रात के सबब से है। अहद उस्मानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु का ज़माने खिलाफत 11 साल से ज़ायद मुद्दत पर मुहीत रहा। इनके ज़माने में हज़रत हुसैन सलामुल्लाह व रिज़वानुहु अलैहि जवान मर्द थे और अपनी अमली ज़िंदगी में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने दुनियावी साहबजादों की तरह घरों में रहकर नाज़ो नेमत वाली ज़िंदगी अपनाने की बजाय इशाअत दीन वाली मुजाहिदाना ज़िंदगी इख्तियार की और कई जिहाद किए। इलावा अज़ीं दौरे उस्मानी रजब 26 हिजरी में उम्र की अदायगी के लिए एक मरतबा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु आपस में रफ़ीक़े सफ़र भी रहे और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़िर रज़ी अल्लाहु अन्हु भी इस सफ़र में साथ थे। दौरान सफ़र अस्सुक़िया नामी मकाम पर पहुँचकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु बीमार हो गए तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़िर रज़ी अल्लाहु अन्हु को वहीं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास तैमादारी के लिए ठहरा दिया और साथ ही हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस बात की इत्तला देने के लिए एक कासिद मदीना तैयबा रवाना कर दिया। बहरहाल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की तैमादारी का ये इंतज़ाम करके हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु उम्र की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा रवाना हो गए। पीछे से हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु भी बनु हाशिम के कुछ लोग साथ लेकर अस्सुक़िया मकाम पर पहुँच गए। चूँकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उम्रे का एहराम बांध रखा था और अब वो माज़ूरी की वजह से उम्रे की अदायगी से आजिज़ थे, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वहाँ पहुँचकर सबसे पहले बतौर दम जानवर ज़बह किया। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के सर के बाल मुड़वाए ताकि उनका एहराम ख़त्म हो जाए।
इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इनकी तैमादारी में मशगूल हो गए। इधर से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी उम्रह के बाद वहाँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँच गए और आकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि आपकी तशरीफ़ आवरी तक मैं यहीं हज़रत हुसैन के पास तैमादारी के लिए ठहरना चाहता था, मगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे कसम देकर कहा कि आप बाकी काफ़िला लेकर उम्रह के लिए चले जाएं। इसलिए मैं चला गया और उम्रे से फ़ारिग़ होकर फिर यहाँ वापस आ गया हूँ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के आखिरी ज़माना में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र मुबारक 30 साल से कुछ ऊपर हो चुकी थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से कुछ मुद्दत क़बल बाग़ियों यानी शरपसंद लोगों ने आपके घर का मुहासरा कर लिया था और नाऊज़ु बिल्लाह आपके कत्ल के दरपे हो गए थे। इस मुश्किल घड़ी में हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा और दीगर कई हज़रात असले के साथ तैयार होकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की हिफाजत के लिए उनके घर पहुँचे, मगर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी वजह से मदीनतुर रसूल में खून बहाना किसी तरह गवारा न था। इसलिए उन्होंने दिफाई कार्रवाई के लिए आने वाले इन हज़रात को ताकीद से फरमाया कि मैं आप लोगों को कसम देकर कहता हूँ कि आप लोग असला रख दो और अपने अपने घरों को वापस चले जाओ और वहीं बैठ जाओ, यानी मेरी वजह से आप लोग यहाँ मेरे घर के पास ना ठहरो। इन शरीर लोगों का ये घेराव माह ज़िलक़ाद 35 हिजरी के आखिर से 18 ज़िलहज्जा जुम्मा के दिन तक जारी रहा। अगरचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन मज़कूरा हज़रात को रोक दिया था, मगर हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा समेत कई हज़रात अपनी तरफ से उनकी हिफाजत के लिए उनके घर के पास मौजूद रहे। लेकिन वो बदबख्त बागी घर की दीवारें फलांग कर अंदर घुस आए और आप रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया और इसी जुमे के रोज़ असर के बाद आपने जामे शहादत नोश फरमाया। अहद मुर्तज़वी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के अमीरुल मोमिनीन मुकर्रर होने के वक्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 31 बरस और सय्यदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के वक्त उम्र अज़ीज़ 36 साल हो चुकी थी। खलीफा बनने के बाद जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा से कूफा आ गए और यहीं कूफा में ही दारुल खलाफा कायम कर लिया और फिर यहीं रहने लगे, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी जो कि अब तक मदीना तैयबा में रिहाइश पजीर थे, उनके साथ ही कूफा आ गए। इन 5 बरस में हज़रत हुसैन अमीरुल मोमिनीन और सय्यदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ रहे और इस मुद्दत के दौरान हज़रत अली करमुल्ला वजहू को जिन जंगों का सामना करना पड़ा उनमें हज़रात हसनैन और ख़ासकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी अपने वालिद के साथ शरीक रहे। चुनांचे जंग जमल जो 36 हिजरी में पेश आई और इसके बाद फिर जंग सिफ़ीन में भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने वालिद के हमरा इन जंगों में शरीक रहे और जंग ख़त्म हो जाने के बाद जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वापस मक्का मुकरमा जाने का इरादा किया, तो हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा आप रज़ी अल्लाह अन्हा का एहतराम व एज़ाज़ के साथ रुख़्सत करने के लिए आपके साथ गए। जंग जमल और सिफ़ीन के बाद एक और जंग इस ज़माना के खवारिज के साथ पेश आई थी। इस जंग में भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शरीक थे। हज़रत हुसैन और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हयात पर आपके साथ रहे। हज़रत सय्यदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी आखिरी उम्र में हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को कई नसीहत आमूज़ वसीयतें की, बिलखुसूस तक़वा, नमाज और रोज़ा वग़ैरह की वसीयत की। फिर जब आपको वहीं कूफा में शहीद कर दिया गया तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु की तजहीज़ व तकवीन का इंतज़ाम भी हज़रत हसन और हुसैन सलामुल्लाह व रिज़वानुहु अलैहिमा ने किया और अब्दुल्ला बिन जाफ़िर रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भतीजे थे वो भी साथ थे। फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जनाजा पढ़ाया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत राशिदा के बाद के ज़माना में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद लोगों ने चंद रोज़ में ही रमज़ान 40 हिजरी में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत खिलाफत कर ली। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु सुलह पसंद इंसान थे।
सुलह पसंद इंसान थे। चुनांचे उन्होंने फिर कुछ माह बाद रबीउल अव्वल 41 हिजरी में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से सुलह करके उनके हाथ पर बैत कर ली और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी बैत कर ली। बहरहाल हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जब तक अपने दौरे खिलाफत के दौरान कूफा में रहे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी उनके साथ ही रहे। फिर जिस वक्त सुलह हो गई और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कूफा समेत तमाम इस्लामी शहरों को संभालना शुरू फरमा दिया, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा कूफा की रहाइश छोड़कर वापस मदीना तैयबा आ गए। जब मदीना मुनव्वरा आए तो उस वक्त हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 38 जबकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 37 बरस थी। मदीना तैयबा पहुँचकर इन हजरात ने फिर यहीं रहना शुरू फरमा दिया। इस क़याम के दौरान हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आते जाते रहते थे और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इनका बहुत एहतराम व इकराम फरमाते और तोहफ़े व हदायत देते थे। बाज़ दफ़ा तो इकट्ठे 2-2 लाख दिरहम देकर भी उनकी खिदमत फरमाते थे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास तशरीफ़ लाते रहे और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उनका बहुत एज़ाज़ व इकराम करते और उन्हें तोहफ़े व हदायत देते। इसके साथ साथ हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा का आपस में भी बहुत प्यार और मोहब्बत था। इन दोनों भाइयों ने इकट्ठे हज किया। रास्ते में उन्हें भूख प्यास ने सताया तो वहाँ एक बुढ़िया ने अपनी बकरी ज़बह करके इनकी ज़ियाफ़त की। ये दोनों भाई हज करके वापस आ गए। फिर किसी मौके पर वही बुढ़िया मदीना में आई तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 1000 बकरी और 1000 दिनार से उनकी खिदमत की। फिर वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आई तो उन्होंने भी अपने भाई हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की दी हुई मिक़दार के बराबर उसको माल दिया और इन दोनों भाइयों का एक दूसरे के साथ गहरा बल्कि अक़ीदतमंदाना ताल्लुक़ था। हत्ता के एक मौके पर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि आपकी जुर्रत और हिम्मत का कोई ज़र्रा मुझे भी नसीब हो जाता। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि आपकी फसाहत व बलागत और आपकी कादिरुल कलाम होने का कोई हिस्सा मुझे भी हासिल हो जाता। बहरहाल हज़रत हसनैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के कूफा से मदीना तैयबा मुंतकिल हो जाने के बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु तो फिर ज़िंदगी भर यहीं मदीना तैयबा में रहे। बिल आखिर 46 साल की उम्र में 49 हिजरी में इंतकाल फरमाया और जन्नतुल बकी में दफन हुए। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी हज़रत मुआविया के दौर तक यहीं मदीना तैयबा में रहे और अपने इस क़ियाम के दौरान जिहाद में शिरकत फरमाते रहे। चुनांचे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 51 हिजरी में जबकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र मुबारक 47 बरस थी, आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिहाद कुस्तुनतिनिया में शिरकत की और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी हयात तैयबा में ही नहायत दयानतदारी और नेक नीति की बुनियाद पर अपने बेटे यजीद को अपना वली अहद मुकर्रर फरमा दिया था और अपनी वफ़ात से पहले आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद को कुछ वसीयतें फरमाईं। उनमें से एक ये भी थी, मेरे ख्याल में अहले इराक़ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को तुम्हारे मुकाबले में ज़रूर लाएंगे। अगर ऐसा हुआ और तुम्हें उन पर गलबा हासिल हो जाए तो उनसे दरगुज़र करना कि उनकी हमसे करीबी रिश्तेदारी है और उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इंतहाई क़ुर्बत रिश्तेदारी है। इस निस्बत से हम सब पर उनका बड़ा हक है, लिहाजा इनकी इस मुक़द्दस निस्बत और अज़ीम हक़ का ख्याल रखना। मगर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की इस मोहब्बत भरी वसीयत का यजीद ने ज़रा भर ख्याल ना किया। बिल आखिर उसके जुल्म ज़्यादती के नतीजे में करबला का दिलदोज़ वाक़या पेश आया, जो इंशाअल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बहरहाल रजब 60 हिजरी में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया और यजीद ने अपने हाथ पर बैत लेना शुरू कर दी, मगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनके हाथ पर बैत किए बग़ैर अपने अहलो इयाल समेत मदीना तैयबा से मक्का मुकरमा चले गए।
इस वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र मुबारक 56 बरस अपनी तकमील को पहुँच रहे थे।